ठीक है। एक बात बताइए रविंद्र जी, बिहार की राजनीति को थोड़ा सा समझें इस पूरे बदलाव के बाद में, जिस तरीके से पूरा एक घटनाक्रम हुआ है। यहाँ पर देखिए, पहले की बात अलग थी क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी और गठबंधन की नींव रखने वाला चेहरा भी वही था, तो गठबंधन को तो चलिए छोड़ दीजिए, वो चले गए, लेकिन जातिगत जनगणना की बात बिहार से ही शुरू हो गई, यहीं से इंप्लीमेंट सबसे पहले हुआ। तो क्या ये यथावत बना रहेगा? क्योंकि आरजेडी ये कह रही है कि भाई ये तेजस्वी यादव जी ने ये तमाम चीजों को रखा था और सिर्फ नीतीश जी के नेतृत्व में इसको इंप्लीमेंट कराया गया था। तो निश्चित तौर पर आज यदि देखिए, आरजेडी वही की वही है, लेकिन जो नीतीश जी हैं जिनके नेतृत्व में इंप्लीमेंट हुआ था वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी इसको बिल्कुल पॉजिटिवली नहीं लेती है। तो बिहार में जो चीज हो गई है, क्या उसको भी बदल देंगे? क्योंकि दूसरी जगह होगा नहीं होगा, ये तो फैसला बिल्कुल होल्ड होगा। देखिए, बिहार में तो एक कानून के रूप में आ चुका है, वहां 65% रिजर्वेशन भी दिया जा सकता है। अगर इससे छेड़छाड़ कर भारतीय जनता पार्टी, तो वही होगा जो 1979 में हुआ था। अगर भारतीय जनता पार्टी जरा भी इस चीज को इससे छेड़ती है। रही बात हमारी गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सब क्षेत्रीय दल हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ के, तो सभी लोग इस बात पे सहमत हैं। जब आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात से सहमत है तो प्रश्न नहीं लग सकता। एक बात जरूर है, नीतीश बाबू का जाने का हम लोगों को दुख है, क्योंकि वो भी मूल रूप से समाजवादी विचारधारा के थे। लेकिन अगर उनके इतिहास को उठा के देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो उनका कैरियर ग्राफ खत्म हो गया। अगर आप देखेंगे 210 में तो 115 सीटें लेके आए थे 2010 में, 15 में चुनाव होता तो 71 सीट पे सिमट जाते हैं, 20 में चुनाव होता 43 सीट पे सिमट जाते हैं। ये नुकसान हुआ उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पे। अब पूछे कि हमारे गठबंधन को क्या नुकसान होगा, तो हमें कुछ भी नहीं नुकसान होगा, क्योंकि ये 39 सीट पाए थे तो वहां 41 सीट तो पा नहीं जाएंगे। इनके साथ समस्या क्या आ गई है कि वो 39 सीट तो इनकी है ही है, इनके साथ 3 पार्टी और आ गई है, एचएएम आ गई है और वीआईपी आ गई है और रामविलास पासवान जी में एक फ्रैक्शन हो गया है। हमारे साथ क्या फायदा हुआ बिहार में कि हमको हाथ में थाली में रख के परोस दिया गया 16 सीट। अब इन 16 सीटों का जो निर्णय है वहां तेजस्वी यादव जी अब कांग्रेस कर लेगी मिलके, तो हमें तो फायदा ही हुआ इस निर्णय से, कुल हमको मिला के फायदा हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर आप देखती हैं तो जहां जहां जनता दल यू का वोट परसेंटेज कम हो रहा था, वहीं आरजेडी का बढ़ता चला जा रहा था। आरजेडी देखिए 2010 में 22 सीट पाई थी और 2015 में 80 सीट पे चली गई। तो जैसे जैसे जनता दल यू को बीजेपी घटा रही थी, वैसे वैसे आरजेडी और कांग्रेस बढ़ती चली जा रही थी। तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिलेगा अगर आप सीटों में उठा के देखते हैं तो। ठीक है। और रही बात, जो भी काम वहां पर किया है तेजस्वी जी ने, उसको वहां की जनता नहीं नकार सकती है। और जो जातिगत गणना और जातिगत आरक्षण दिए गए हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने का मतलब है आग से खेलना।